हाय एवरीवन, अपूर्वा दिस साइड। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग, आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग, आई वांट टू लर्न ट्रेडिंग। तो ये फुल कोर्स मैं उन बिगनर्स के लिए लेके आई हूँ जो ट्रेडिंग एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम ये सारे पॉइंट्स जो है कवर करेंगे 1 से लेके 10 तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग व्यू की। अब देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में चार्ट को एनालाइज करना है। जब तक आप चार्ट को एनालाइज नहीं करोगे तब तक ट्रेड कैसे ले पाओगे। आइए जानते हैं हम चार्ट को देख कैसे सकते हैं। तो हमने जाना है गूगल पे या क्रोम पे, कहीं पे भी चले जाओ। तो हमने यहाँ पे सर्च करना है tradingview.com। ठीक है, tradingview.com सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने जाना है प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट पे जाके यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है सुपर चार्ट्स के ऊपर। जैसे ही आप सुपर चार्ट्स पे क्लिक करोगे आपके सामने ओपन हो जाएगा चार्ट, जिस पे आप कर सकते हो एनालाइज। ठीक है, अब देखो जैसे आपके सामने हो जाएंगे चार्ट्स ओपन। ऑलराइट, तो ये हो गए सारे टूल्स, ये हो गए सारे टूल्स। ये लेफ्ट हैंड साइड पे टूल्स हो गए। टूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है रेक्टेंगल। ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल छोटा सा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। अब ये मेरे सारे फेवरेट टूल्स हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, रेक्टेंगल, ट्रायंगल्स। ठीक है, अब आपको ये सारे लेफ्ट हैंड साइड पे टूल्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे आपने किसी भी टूल पे क्लिक करना है एंड स्टार लगा देना है। ठीक है, जैसे स्टार लगा दोगे और यहाँ पे टूल्स साथ साथ में ऐड होते जाएंगे। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा, वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट हमें कहाँ देखने को मिलती है? वॉच लिस्ट हमें इसी के अंदर देखने को मिलती है राइट हैंड साइड पे। तो ये हो गई सारी मेरी वॉच लिस्ट। आप देख सकते हैं इन सब पेयर्स पे मैं रखती हूँ नजर। अब मान लो आपको सर्च करना है बिटकॉइन का चार्ट, वैसे बिटकॉइन यहाँ पे दिख रहा है। मान लो जैसे आपको सर्च करना है सिल्वर, तो यहाँ पे आपने प्लस पे जाना है। ठीक है, प्लस पे जाके यहाँ पे आपने लिख देना है सिल्वर। तो ये आपके सामने सिल्वर हो गया। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है प्लस के ऊपर और ये सेम चार्ट आपका यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा। ये होता है वॉच लिस्ट, और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं इसको। तो ये आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ रहा है। ये सारे आपके हो गए टूल्स। जो भी आपका फेवरेट टूल्स हो उस पर आप स्टार लगा सकते हो और वो यहाँ पे नीचे ऐड होते रहेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल दिस इज माई फेवरेट टूल बिकॉज इससे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बेसिक वर्ड्स। तो बेसिक वर्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे पिप्स की। तो बेसिकली गाइस, जो पिप्स होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस। दिस इज कॉल्ड अ पिप्स। पिप्स की फुल फॉर्म होती है परसेंटेज इन पॉइंट। अब मान लो मैंने मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया। अब यूरो यूएसडी में मान लो मेरे को जानना है कि भाई इसने यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी पिप्स कैप्चर करी। तो पहले आप ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड पे स्केल। ये आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जाना है, ये आपने ऐसे नाप लेना है इसको। तो कितने पिप्स इसने कैप्चर करी आप देख सकते हैं, 93 पिप्स इसने कैप्चर करी। ठीक है, तो देखो बेसिकली 3 तरह के लॉट साइजेस होते हैं। फर्स्ट होता है मिनी, सेकंड होता है माइक्रो, थर्ड होता है स्टैंडर्ड लॉट। अगर आपने यूज किया होगा मिनी यानी 0.01 तो आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा $9 का। अगर आपने यूज करा होगा 0.1 लॉट, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा $90 का। और अगर आपने यूज किया होगा लॉट साइज 1, दैट मीन्स स्टैंडर्ड लॉट, तो आपका प्रॉफिट या लॉस होगा $900 का। ठीक है, होप सो आपको ये पिप्स के ऊपर जो जितना भी बताया मैंने वो सब समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइम फ्रेम, लेवरेज एंड लॉन्ग शॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम फ्रेम की। तो गाइस, टाइम फ्रेम का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, जैसे ये आप देख सकते हैं, ये यूरो यूएसडी के राइट हैंड साइड पे है। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। ये फिलहाल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो चार्ट है वो ओपन है। 1 सेकंड का टाइम फ्रेम भी होता है, 5 सेकंड का भी होता है, 45 सेकंड का भी होता है, 1 मिनट,
3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 1 डे, ठीक है, 1 डे, 1 मंथ, तो ये होता है। तो ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम। एंड गाइज वन मोर थिंग, आप बिगनर हो राइट, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, तो जितनी बड़ी पिक्चर होगी उतना इजीली आपको समझ आएगा कि चार्ट में एग्जैक्ट हो क्या रहा है, चार्ट बुलिश में है, बेरिश में है या साइडवेज में है, ठीक है। तो बड़ा आपको अगर चार्ट को एनालाइज करना है तो आपको बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो गाइज अब हम बात करते हैं लेवरेज के बारे में। तो बेसिकली लेवरेज क्या होता है? लेवरेज होता है एक तरह का लोन जो कि आपको ब्रोकर्स देते हैं, ठीक है। अब मान लो आपका $100 का अकाउंट है और आप लेवरेज यूज कर रहे हो 10 तक की। अब आप लेवरेज यूज कर रहे हो 10 का, मीन्स आप $100 के अकाउंट में 10,000 तक का जो है ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लेवरेज। अब जैसे मैं यूज करती हूँ एक्सएम ब्रोकर, उसमें जो लेवरेज है वो होता है 1:2000 तक का, ऑलराइट। तो लेवरेज बेसिकली आपके ऊपर होता है कि आपको कितना रिस्क मैनेज करना है, ठीक है। वैसे लेवरेज को हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, तो ऊपर से बस इतना आप माइंड में रख लो, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग शॉट की। तो लॉन्ग शॉट क्या होता है? जैसे ये मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन करा, ठीक है। ये है आपका टूल्स, ये है आपकी, ये हो गया यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने लिया बाय, तो दिस इज योर लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, दिस इज योर लॉन्ग पोजीशन। अब यहाँ से सेकेंड एग्जांपल, यहाँ से हमने लिया सेल, सो दिस इज आवर सेल पोजीशन, ठीक है। बुलिश बेयरिश इसी को बोलते हैं, ऑलराइट गाइस। सो ये हो गया अपना लॉन्ग एंड शॉर्ट। होप सो आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो बिंदास पूछो कमेंट सेशन में, या मेरे को आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम की आईडी आपको नीचे मेंशन होगी, एंड टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। तो गाइस इवेंट्स बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर न्यूज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। विदाउट न्यूज़ को देखे हुए हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब इवेंट्स कई तरह के होते हैं, सीपीआई होता है, एनएफपी न्यूज़ होता है, पीपीआई होता है, इंटरेस्ट रेट एंड सो ऑन, काफ़ी तरह के न्यूज़ होते हैं। अब न्यूज़ आपको देखने का है, चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने जाना है फॉरेक्स फैक्ट्री में, वैसे तो कई तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं न्यूज़ देखने के लिए, बट आई पर्सनली यूज़ फॉरेक्स फैक्ट्री, तो तभी मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। जैसे कि आज सैटरडे है, मार्केट ऑफ रहती है सैटरडे को, बस बिटकॉइन का चार्ट जो है वो मूव करता है, वो सैटरडे संडे भी ऑन रहता है। तो देखो अब आपको यहाँ पे 3 फोल्डर्स दिख रहे हैं। फर्स्ट आपको दिख रहा है येलो फोल्डर, सेकंड ऑरेंज, थर्ड अपना है रेड फोल्डर। जो येलो फोल्डर होता है उस मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट, मतलब इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता मार्केट में इस येलो फोल्डर, अगर येलो फोल्डर हो, और अगर ऑरेंज फोल्डर हो और उसमें भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर मार्केट के अंदर ये रेड फोल्डर बने हो तो मतलब कि भाई हमें न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है, मतलब न्यूज़ ट्रेडिंग में बचना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई हमें नहीं पता कि मार्केट बुलिश जाएगी या बेयरिश जाएगी, तो वो थोड़ा रिस्क हमारा थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जितना हो सके न्यूज़ ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी न्यूज़ देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रोकर के बारे में। तो गाइज जैसे कि आप सबको पता है फॉरेक्स ट्रेडिंग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है, तो जिस वजह से मार्केट के अंदर काफ़ी सारे ब्रोकर्स आ रहे हैं। तो वो हमारे ऊपर है कि हमें किस ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। बट वो हमारे ऊपर है कि हमें किस ब्रोकर के ऊपर ट्रस्ट करना है, बिकॉज जो ब्रोकर्स होते हैं जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं, वो आपका डिपॉजिट तो ले लेंगे बट आपको इजीली विड्रॉल नहीं देंगे। तो इंडिया में 2 बेस्ट ब्रोकर हैं, नंबर 1 पे है एक्सनेंस, नंबर 2 पे है एक्सएम, जो कि मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। तो बेस्ट ब्रोकर का लिंक आपको जो है वो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जाके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल सेटअप में कैंडल्स के बारे में। तो गाइस कैंडल्स 2 तरह की होती हैं, फर्स्ट होती है रेड, सेकंड होती है ग्रीन। जो रेड कैंडल होती है वो हमें बताती है बेयरिश के बारे में, जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमें बताती है बुलिश के बारे में,
ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। अब हम बात करेंगे मार्केट के अंदर बेसिकली 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट होता है बेरिश, सेकंड होता है बुलिश, थर्ड होता है साइडवेज। बेरिश मतलब होता है मार्केट डाउन गई, बुलिश मतलब होता है मार्केट अप गई, बेरिश मतलब होता है मार्केट साइडवेज है, मतलब ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है, वो डिसाइड कर रही है कि उसे कहाँ जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज हम बात करेंगे ब्रेकआउट एंड लिक्विडिटी की। इन दोनों टॉपिक को हम साथ में कवर करेंगे। तो चलिए हम फिर से आते हैं चार्ट के ऊपर। तो ये मैंने ओपन कर लिया है चार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेकडाउन क्या होता है और ब्रेकआउट क्या होता है। देखो, प्राइस ऊपर गया, नीचे प्राइस ऊपर इस जोन को टच करा, देन सपोर्ट पे गया, जोन को टच करा सपोर्ट पे गया, जोन को टच करा सपोर्ट पे गया। अब इसने कर दिया ये जोन का ब्रेकआउट, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेकआउट। मतलब जोन के ऊपर क्लोजिंग को, दैट मीन्स रेजिस्टेंस ब्रेक होने को हम बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, अब ब्रेकडाउन क्या होता है, आप देख सकते हैं इसने जैसे यहाँ तक गया, ये डाउन बना हुआ है, इसने इस जोन को तोड़ दिया, तो इसे हम बोलेंगे ब्रेकडाउन। ठीक है, एंड एक चीज और गाइस, लिक्विडिटी का मतलब होता है फेक ब्रेकआउट। मतलब प्राइस चल रहा है सपोर्ट के ऊपर, ये हो गया हमारा सपोर्ट, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस जोन। मतलब उसने ऐसे प्राइस मूव कर रहा है, बट उसने इस जोन को ब्रेक कर दिया। जैसे मैं आपको अगर चार्ट पे दिखाऊं, जैसे अगर हम बात करें, यस यू कैन सी फेक ब्रेकआउट क्या होता है। ये जैसे मैंने यहाँ पे ना ये सपोर्ट ड्रॉ किया छोटा सा, और ये ऊपर मैंने ड्रॉ किया रेजिस्टेंस, यहाँ से बताते हैं, और ये मैंने ड्रॉ किया रेजिस्टेंस। तो ये ऊपर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड अ फेक ब्रेकआउट। ठीक है, एक तरह से ट्रैप करना होता है, तो इसे हम बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, अकाउंट साइज के बारे में बात करेंगे, एसएल, टीपी और ओवर ट्रेडिंग, मतलब आपको रिस्क को कैसे मैनेज करना है। अब लेट्स अज्यूम आपका $100 का अकाउंट है। ठीक है, आपने $100 के अकाउंट में अगर आपको इसको ग्रो करना है तो आपको धीरे धीरे तो ग्रो करना होगा। ऐसे तो नहीं आप $100 के अकाउंट में डायरेक्ट एक लॉट ले लो। ऐसे तो अगर मार्केट ऑपोजिट चलेगी तो आपका तो एक ही बार में जो है वो अकाउंट चला जाएगा, राइट। प्रॉपर एसएल लगाना है, प्रॉपर टीपी लगाना है। ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ओवर ट्रेडिंग की। आपने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब लेट्स अज्यूम जैसे आपने आज 2 ट्रेड लिए, दोनों में आपके चले गए टीपी। ठीक है, आपने सोचा कि भाई एक ट्रेड और ले लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेड और ले लेता हूँ, तो उस चक्कर में आपने एक ट्रेड और ले लिया, तो उसमें आपका चला गया एसएल। तो जो आपका जो पहले 2 ट्रेड में जो प्रॉफिट हुआ था वो भी गया। वो क्यों? आपने लालच किया कि भाई अभी मेरे 2 ट्रेड में जो है प्रॉफिट हुआ है, मैं नेक्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है। तो ये आपने ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, जितनी वो अवॉइड करनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट है साइकोलॉजी। अब देखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट को 24 आवर्स देखते ही नहीं रहना, अपना एसएल लगाना है। पहले तो देखो, अपने चार्ट को एनालाइज करो, बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को एनालाइज करो, देखो मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, बुलिश बन रहा है, बेयरिश बन रहा है, क्या बन रहा है, अब देखो। ठीक है, अच्छे से मार्केट को देखो, उसकी बैक टेस्टिंग करो, तब जाके किसी ट्रेड में एंट्री लो। ठीक है, ट्रेड में एंट्री ली, प्रॉपर अपना एसएल यूज करो, प्रॉपर अपना टीपी यूज करो, लगा के ट्रेड भूल जाओ। मार्केट को 24 घंटे देखते नहीं रहना है। ठीक है, प्रॉपर जो है नॉलेज गेन करो, प्रॉपर नॉलेज गेन करो जितना हो सके। और रिस्क बिग, वही सेम लॉट साइजेस के बारे में बात हो गई, प्रॉपर रिस्क मैनेज करना है इस चीज में। ठीक है, तभी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, तभी आप मार्केट के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। मार्केट को बहुत पहले मेरा भी काफ़ी लॉस होता था, मैंने भी अपनी जो है साइकोलॉजी को इम्प्रूव करा है। मैं मार्केट को 24 घंटे नहीं देखती, प्रॉपर मैंने ऐसे लगाया, टीपी लगाया, मैं भूल गई, घूम फिर लिया, इधर चली गई उधर चली गई। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं MT5 की। तो MT5 यूज़ करने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, ये वाली वीडियो आपने प्ले करनी है। मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको टाइमिंग बताती हूँ, आप वो वीडियो वहाँ से देखो। उसमें मैंने बताया कि MT5 को यूज़ कैसे करना है। तो एक सेकेंड, आप मेरी ये वाली वीडियो देखो, ये वाली वीडियो देखनी है आपने।
ये वाली वीडियो देखनी है आपने 529 से, ठीक है। इसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है कि MT5 को यूज कैसे करना है, MT5 MT4 को यूज कैसे करना है, ठीक है। लास्ट टॉपिक अब हम बात करेंगे फंडेड अकाउंट्स की। तो बेसिकली गाइस फंडेड अकाउंट क्या होते हैं? फंडेड अकाउंट का मतलब होता है छोटी कैपिटल देके बड़ा फंड लेना, ठीक है। ये वैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो आपको फंड देती हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ये पूरी जो वीडियो है फंडेड अकाउंट की, ये मैंने बनाई हुई है एक प्रॉपर, आप उस वीडियो को वॉच करो। आपको इस फंडेड अकाउंट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये 1 से लेकर 10 तक सारे पॉइंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है एंड दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, मेरी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।